नमस्कार मित्रों, अंबा एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे गजकेसरी राजयोग की। इसमें आज चर्चा करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों, मई के महीने में आपकी गोचर कुंडली में किन किन तिथियों में बन रहे हैं गजकेसरी राजयोग, उनके बारे में हम विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहे और अपने मई माह प्लानिंग इन गजकेसरी राजयोग को देखकर ही बनाए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और आप सफलता की ओर आसानी से बढ़ सके। गजकेसरी राजयोग आखिर बनता कैसे है? तो प्रिय दर्शकों, किसी भी स्थान पर गुरु चंद्र की युति से या फिर केंद्र के 4 स्थान और त्रिकोण के स्थान में विराजमान चंद्र के ऊपर गुरु की दृष्टि से गजकेसरी राजयोग का निर्माण होता है। तो जिन जातकों की कुंडली में गजकेसरी राजयोग बनता है, उनको जीवन में अपार सफलता मिलती है। धन संपदा की कमी उसके जीवन में कभी भी नहीं रहती। सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। गजकेसरी राजयोग का प्रभाव जातक के जीवन में इतना पड़ता है कि पूरे जीवन दरमियान सभी प्रकार के सुख उन्हें प्राप्त होते। तो आइए जानते हैं इस महाभाग्यशाली योग के बारे में कि मई के महीने में आपकी गोचर कुंडली में किन किन तिथियों में बन रहे हैं गजकेसरी राजयोग और इससे आपके जीवन में क्या बदलाव होंगे। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में आपकी गोचर कुंडली में बनने वाले गजकेसरी राजयोग को बहुत ही शुभ फलदायक माना गया है और इस योग का प्रभाव 54 घंटे तक रहता है। इसलिए गजकेसरी योग की समय अवधि में किसी भी व्यवसाय का प्रारंभ, कोई भी मांगलिक कार्य, नई खरीदारी, गृह निर्माण, किसी बड़े पद के लिए आवेदन, तीर्थ यात्रा का प्रारंभ जैसे शुभ कार्य करने से बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। मित्रों, देवगुरु 13 अप्रैल से खुद की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं और खुद की राशि में विराजमान होकर देवगुरु जब भी गजकेसरी राजयोग का निर्माण करते हैं तो उस राजयोग का फल कई मायनों में अद्भुत हो जाता है। कन्या राशि वालों, आपके लिए आपकी गोचर कुंडली में 12 मई को गजकेसरी राजयोग का निर्माण होने वाला है। 12 मई को बनने वाला यह गजकेसरी योग रात को ही 1:33 पर बन जाएगा। चंद्रमा का गोचर आपकी खुद की राशि यानी कि कन्या में होगा और देवगुरु की सप्तम दृष्टि से आपके प्रथम स्थान में गजकेसरी योग बनेगा, जिसके चलते आप इस समय अवधि में प्रफुल्लित रहेंगे, मानसिक चिंताओं से मुक्त रहेंगे और तरोताजा महसूस कर पाएंगे। आप में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास का संचार होगा और आप अपने प्रोफेशन, अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ चढ़कर जमकर मेहनत करने के लिए तत्पर रहेंगे, जिसका सकारात्मक परिणाम आपके कार्य क्षेत्र से मिलेगा और आपकी इनकम में भी इजाफा देखने को मिलेगा, जिस कारण आप आर्थिक स्थिति में खुद को बेहतर पाएंगे और आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो पाएंगे। आपके बल, विवेक और स्वभाव में विशिष्टता बढ़ेगी और आप में गजब की स्फूर्ति भी देखने को मिलेगी। असमंजस की स्थिति को आप पीछे छोड़ ठोस निर्णय तक पहुंचने में सक्षम होंगे। कन्या राशि वालों, दूसरी बार आपकी गोचर कुंडली में 24 मई को शाम को 4:29 पर आपके सप्तम स्थान में गजकेसरी राजयोग बनने वाला है और यह गजकेसरी योग देवगुरु और चंद्रमा की युति से बनने वाला है। सप्तम स्थान में बनने वाले इस गजकेसरी योग के चलते विवाहित जीवन में पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में कुछ तनातनी की परिस्थितियां बनी हुई थी, तो उसमें रोक लगेगी और आपसी तालमेल, सामंजस्य बढ़ेगा। आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और एक दूसरे पर विश्वास भी बढ़ने वाला है। पार्टनरों के साथ व्यवसाय, बिजनेस करने वाले जातकों के लिए यह गजकेसरी योग विशेष लाभ की परिस्थितियां निर्मित करेंगे। आपके व्यवसाय, बिजनेस में एकाएक लाभ की परिस्थितियां निर्मित हो सकती है। पार्टनरों के साथ संबंध भी अच्छे होंगे। छोटे व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह गजकेसरी योग लाभ की परिस्थितियां, लाभ के योग निर्मित करने वाला है। कन्या राशि वालों, आपकी गोचर कुंडली में बनने वाले यह 2 बार गजकेसरी राजयोग आपको इस महीने अवश्य ही लाभान्वित करने वाले हैं। मित्रों, वैदिक ज्योतिष में सभी प्रकार के शुभ योगों में एक अलग ही प्रभाव गजकेसरी राजयोग का है। इस राजयोग के अनेक लाभ वैदिक ज्योतिष में बताए गए हैं। मई महीने में बनने वाले राजयोग का जातक को ज्यादा से ज्यादा और अविस्मरणीय लाभ मिल सकता है, किंतु आपके जन्म पत्री में आपके ग्रहों को भी देखना आवश्यक है और यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति दूषित है तो उनको मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण अवश्य करवाएं, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ गजकेसरी राजयोग जैसे शुभ योगों से मिल सके। आपका सभी प्रकार से मंगल हो, यही कामना करते हुए मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय अम्बे।